ओके स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर पढ़ लिया, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ लिया, ठीक है। और उसके तुरंत बाद हम लोगों ने पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा। इसके बाद हमारा कहानी शुरू हो गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पता था। अब सब सेल्स में कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हमें बढ़ना है। तो वन प्रिंसिपल इज रिप्रेजेंटेड बाई आउग्यू प्रिंसिपल एंड व्हाट इट सजेस्ट, it suggests that कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग सबसे पहले लो एनर्जी की सबसेल में होगी, सबसेल ऑफ लो एनर्जी, और देन उसके बाद सबसेल ऑफ हायर एनर्जी, सबसेल ऑफ हायर एनर्जी, हायर एनर्जी की सबसेल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब आप समझिए ध्यान से, फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल है 1s, सेकंड सेल में दो सबसेल है 2s और 2p, थर्ड सेल में तीन सबसेल है 3s 3p और 3d, फोर्थ सेल में चार सबसेल है 4s 4p 4d और 4s। और हम सबको ये भी पता है कि 1s सबसे लो एनर्जी का है और 1s से ज्यादा एनर्जी इस सेकंड सेल की है, सेकंड सेल से ज्यादा एनर्जी थर्ड सेल की है और थर्ड सेल से ज्यादा एनर्जी फोर्थ सेल की है। तो फोर्थ सेल की जो एनर्जी है वो इन सबका कॉम्बिनेशन ही तो है। तो इस चीज को थोड़ा भी समझने की कोशिश करना कि इसमें 1s और 2s में कोई डाउट नहीं है। s और s में 1s से ज्यादा 2s, 2s से ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा 4s, 2p से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा 4p, राइट, 3d से ज्यादा 4d, और ये आपका 4f था, राइट, 4f। लेकिन अब प्रश्न आता है कि आपको 2p और जो 3s को कंपेयर करना हो तो किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा था, राइट। तो इन सब चीजों को समझने के लिए एक रूल दिया गया, बोहर्स-ब्यूरी रूल, जिसे दूसरा नाम दिया गया n+l रूल, रिप्रेजेंटेड एज बोहर्स-ब्यूरी रूल। और बोहर्स-ब्यूरी रूल क्या कहता है, समझिए ध्यान से। उन्होंने कहा कि किसी भी सबसेल के लिए आप लोग n और l दो क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल लीजिए, n+l। n की वैल्यू फर्स्ट सेल है, l की वैल्यू एस सब सेल के लिए 0 है, और ये आपकी बना दी। तो ये हम सभी सबसेल्स के लिए n+l की वैल्यू निकाल देंगे, राइट। जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम, यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा को जस्टिफाई करता हुआ उनका थ्योरेटिकल व्यू। क्लियर है पॉइंट? सो जिसकी n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। और फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी वाले सबसेल में जाएगा और फिर हाई एनर्जी वाले सबसेल में जाएगा। तो क्लियर हो जाएगा पॉइंट आपको n+l की वैल्यू से, राइट। दूसरा पॉइंट, बहुत बार ऐसा भी होगा जब दो डिफरेंट सबसेल की वैल्यू n+l की वैल्यू सेम आएगी, दो डिफरेंट सबसेल की n+l की वैल्यू सेम आएगी, राइट। जैसे आप लोग 3d के बारे में बात कीजिए, थर्ड सेल एंड spd, चलिए पूरा ही टेबल पे बात कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। जहां पर भी n+l की वैल्यू सेम आए, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी लो। सबको पता है भाई, n की वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस के नजदीक है, वो क्लोजेस्ट सेल है, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर सेल है। तो इसको हम पूरा ही डिटेल में समझ लेते हैं। आउग्यू प्रिंसिपल को समझने के लिए अब सहारा किसका लिया जा रहा है, बोहर्स-ब्यूरी रूल का। तो क्या कहा आउग्यू प्रिंसिपल ने, फिर से क्लियर कर देता हूं। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होगा, पहले लोअर एनर्जी सबसेल में और फिर हायर एनर्जी सबसेल में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी सबसेल में जाएगा। उसको समझाने का काम किसने किया, बोहर्स-ब्यूरी रूल, बोहर्स-ब्यूरी रूल। ओके, क्या कहता है भाई, चलिए फर्स्ट सेल में मौजूद सबसेल 1s 2s 2p, सेकंड सेल के सबसेल 3s 3p 3d, नेक्स्ट 4s 4p
4d 4f। 4 सेल तक क्लियरली यही पढ़ा है। चल अब मामला आता है इनके n प्लस l की वैल्यू का, दैट इज 1 प्लस 0, दैट इज 1। फर्स्ट सेल एस सब सेल, एस सब सेल में l की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू l की वैल्यू 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 दैट इज 2, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 that is 5, 4s 4 plus 0 that is 4, 4p 4 plus 1 that is 5, 4d 4 plus 2 that is 6, 4f 4 plus 3 that is 7, और उसके बाद 5s आ जाएगा that is 5 plus 0 that is 5। क्लियर है? अब मामला आता है भाई सबसे कम n प्लस l की वैल्यू 1s, तो सबसे कम एनर्जी का 1s। उसके बाद क्लियर हो गया, दैट इज 2 प्लस 1 3। ओके, अब देखिए भाई 2 और 3 राइट, तो 2 वाला उससे ज्यादा एनर्जी 2s, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s को फिल करेंगे हम और फिर 2s को फिल करेंगे, लेकिन 2p और 3s में टाइप हो गया है, n प्लस l की वैल्यू सेम है। और ये बात हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ के आए हैं कि जहां पर n प्लस l की वैल्यू सेम होगी, n की वैल्यू कम होगी, उसकी एनर्जी कम मानी जाएगी। टाई था तो हमें n की वैल्यू कम कहाँ है, 2p में है, सो दैट इज 2p और फिर उसके बाद 3s। द पॉइंट इज क्लियर? ओके, उसके बाद 4 n प्लस l की वैल्यू, अब 3p और 4s। देखिए ध्यान दीजिए 3d बीच में छूट रहा है, छूटने दो। 3p n प्लस l की वैल्यू 4, 4s n प्लस l की वैल्यू 4। अब इन दोनों में किसकी एनर्जी कम मानी जाएगी, क्योंकि n प्लस l की वैल्यू तो सेम है, जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम है, सो दैट इज 3s 3p एंड 4s। ध्यान दीजिएगा अब ये 4s में आ गया है, क्लियर है पॉइंट? और उसके बाद अब 5 पे आ जाइए आप लोग, और 5 किसका आ रहा है भाई, 5 इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। अब इन दोनों में टाई हो गया है, n की वैल्यू कम 3d की है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 3d। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि वो जो कॉन्फ़िगरेशन था उसमें क्यों चेंज आ रहा था पोटेशियम में। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है। आप सबको पता है कि s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो पहले इसमें 2 गए, फिर 2 यहाँ गए, फिर p में 3 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में 1 ऑर्बिटल है, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 3 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, अगला 19वां इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। अब आप देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 2s और 2p 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल 3s और 3p और 3d में कुछ नहीं है, सो अगेन 8 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वन। तो ये बहुत डाउट रहता है स्टूडेंट को, सर ऐसा क्यों लिख दिया 2881? सो दिस इज द पैटर्न ऑफ एनर्जी सजेस्टेड बाय ऑब्वियो प्रिंसिपल, राइट? और क्या कहना है ऑब्वियो साहब कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबसेल इट टेक्स प्लेस इन सच ए वे दैट द इलेक्ट्रॉन्स फर्स्टली फिल the subcell of lower energy and then subsequently enters into the subcell of higher energy। सबसे फिक्स है, पहले लोअर एनर्जी को भरता जाएगा, फिर उसके बाद उससे हायर एनर्जी, उससे हायर एनर्जी, उससे हायर एनर्जी। तो हम इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन केवल एक एटम के लिए नहीं, बहुत सारे एटम और आयंस के लिए लिखना सीखेंगे, और इसीलिए आपको बताया गया था कि क्वांटम नंबर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट है। पॉइंट इज क्लियर? तो और डिटेल में बात करेंगे तो आपको ऑब्वियो प्रिंसिपल और बोहर्स-ब्यूरी रूल जिसे n प्लस l कहा गया आपसे पूछ सकता है। 3 पॉइंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट अपोजिट स्पिन, राइट? ऑब्वियो प्रिंसिपल, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल टेक्स प्लेस इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल द subcell of lowest energy, then subsequently fill
द सबसेल ऑफ हायर एनर्जी। पहले लोअर एनर्जी के सबसेल को भरेगा, उसके बाद हायर एनर्जी के सबसेल को भरेगा। अब कौन सा सबसेल लोअर एनर्जी का होगा और कौन सा सबसेल हायर एनर्जी का होगा, इसको समझाने के लिए हमारे पास बोहर्स-ब्यूरी रूल या n+l रूल दिया गया। वो रूल क्या कहता है कि जिसकी n+l की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर कहीं भी टाई हो गया, किसी केस में अगर टाई हो जाता है, तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा मानी जाएगी। जिसकी एनर्जी n की वैल्यू कम है, उसकी एनर्जी कम मानी जाएगी। पॉइंट क्लियर है? एंड इसके तुरंत बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, दैट इज होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और उसके बाद हम फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो व्हाट्स होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी सजेस्ट? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट। उससे पहले दोबारा समझ लीजिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और स्पिन अपोजिट होना चाहिए। और आउग्यू साहब ने बताया कि सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी। सेल के बारे में बोहर साहब ने बता दिया था, राइट। अब होन्स साहब ये कहते हैं कि जब किसी एक सब सेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स की फीलिंग करनी हो, जैसे p है, अब p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, p सब सेल, px और py और pz, these 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, फिर हो गया। p सब सेल में कुल 3 ऑर्बिटल है, इसमें एक ही ऑर्बिटल है, राइट। तो हम सब ये कहते हैं कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले सभी में एक ही स्पिन से फिल किए जाएंगे, और जब सभी की फीलिंग कंप्लीट हो जाएगी तब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको शो करना है। व्हाट इज सजेस्टेड बाय होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? द फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल, डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल takes place in such a way that firstly all orbitals of the same subcell are singly filled। पहले सेम सबसेल के सभी ऑर्बिटल को सिंगली फिल्ड करना है। आफ्टर दैट पेयरिंग विल टेक्स प्लेस, उसके बाद आपको क्या करना है? पेयरिंग करना है। सो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए कहीं भी, क्योंकि सबको पता है, ये बात ध्यान रखिएगा, एस सबसेल आते ही एक ऑर्बिटल के लिए बॉक्स बनाइए, पी सबसेल आते ही 3 ऑर्बिटल के लिए बॉक्स बनाइए, डी सबसेल आते ही 5 ऑर्बिटल के लिए बॉक्स बनाइए। एफ सबसेल नहीं आएगा तो उसका जरूरत नहीं है, वरना आप 7 बॉक्सेज बनाते हैं, ठीक है। अब फीलिंग किस तरीके से होगा उसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए कहीं भी स्थिति ये है P1, तो P1 पहला इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। सिमेट्री के लिए हम फर्स्ट में दिखाएंगे, और आप उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन सिमेट्री के लिए फिर हम उसको क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? ओके। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते और आप 2 इलेक्ट्रॉन को यूं रख देते, तो होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को अपोज किया है आपने। क्लियर है? तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्टली ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सेल आर सिंगली फिल्ड। पॉइंट इज क्लियर? अगर मान लीजिए कहीं भी स्थिति P3 को लेकर हो रही होती और आपने P3 को यू लिख लिया, राइट, तो आपने होन्स रूल को अपोज किया है। क्लियर हो गया? क्योंकि फीलिंग पहले तीनों सिंगली फिल्ड होंगे, फिर पेयरिंग शुरू होगा। और आपने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी अपोज किया है कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन हमेशा अपोजिट होना चाहिए, तो ये भी अपोज हुआ है। पॉइंट इज क्लियर? ओके। और अगर आप यू लिख देते हो, अगेन आपने दोनों रूल्स को तोड़ा है, राइट। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऐसा पॉल साहब ने कहा, लेकिन आप लोगों ने उसको अपोज किया, राइट। दूसरा तरफ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले सभी सिंगली फिल्ड होंगे, उसी के बाद पेयरिंग का टर्न आएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट? दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ P3। ओके। P4 अगर आपने यूं लिख दिया है P4, तो आपने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को तो स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखा है और
स्पिन अपोजिट, राइट। लेकिन यहाँ पर जो रूल टूटा है वो रूल आपका ऑब्व्यू प्रिंसिपल, सॉरी, हुन्स रूल डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि हुन्स साहब ने कहा था कि पहले सभी सिंगलली फिल्ड होंगे फिर पेयरिंग होगा। सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट पॉइंट। द करेक्ट पॉइंट इज P4, दैट इज 1 2 3 and 4। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो इसी को थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कि किस तरीके से समझ पाएंगे फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं भी हमें D3 दिखाना है तो आप लोग D के लिए 5 ऑर्बिटल बनाइए और फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से देखेंगे, सभी सिंगल फिल्ड। अगर आपने D4 दिखाना है तो क्या करिएगा भाई, 5 ऑर्बिटल बनाइए, 1 2 3 4। D5 दिखाना हो 1 2 3 4 5। D6 दिखाना हो, सभी सिंगल फिल्ड हो गए एक सब सेल के। अब आप पेयरिंग स्टार्ट कीजिए। पॉइंट इज क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीनों रूल्स को ध्यान रखना है। तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है और क्वेश्चन पहले की तरह व्हाट इज रॉन्ग इन द गिवन अरेंजमेंट, इन सभी अरेंजमेंट के अंदर रॉन्ग क्या है गिवन अरेंजमेंट। एनर्जी दैट इज L, उसके बाद K और फिर M। आपको पता है ये गलत है, और गलत क्या है, जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है उसकी एनर्जी सबसे लो है K, उसके बाद L और फिर M और फिर N। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो। अगर आप किसी चीज में गलती, तो वही छाट पाता है ना जिसको सही पता हो, राइट। एक प्रश्न को याद रखना और एक किसी चीज में गलती निकालना, राइट, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको किसी चीज का अच्छा नॉलेज है तभी आप उसमें मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर सकते हो। द सेकेंड वन इज, इफ someone write as 2p8, so 2p8 is, we know p sub cell, 3 orbital, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। इट इज नॉट पॉसिबल दैट p orbital can accommodate 8 electrons. Hopefully the point is clear. Okay. Two S3 S subcell, 1 orbital, maximum 2 electron. So again can clearly point out that it is not possible that 3 electrons in S subcell. D12 D subcell, समझते थे या भी नहीं चीजों की जरूरत पड़ेगी। 5 ऑर्बिटल्स, राइट, और 5 ऑर्बिटल मतलब मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, so not possible that D subcell have 12 electrons. So there is another. So अब सबके लिए ध्यान रखना है कि S मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, P मिनिमम 1 मैक्सिमम 6, D मिनिमम 1 मैक्सिमम 10, F मिनिमम 1 मैक्सिमम 14। हाउ? S सबसेल 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, P सबसेल 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, D सबसेल 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, F सबसेल 7 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट इज क्लियर? ओके। द अनदर एस्पेक्ट इज, फ्रॉम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, राइट। रॉन्ग, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। रॉन्ग, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लेकिन स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। यस, और सेलेक्टेड करेक्ट। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और स्पिन अपोजिट है।
ई के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। राइट, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन स्पिन अपोजिट होना चाहिए। और दूसरी बात, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नहीं होता है, पहले सभी ऑर्बिटल सिंगलली फिल्ड होंगे, फिर पेयरिंग शुरू होगा। तो अनदर पी को लेकर फिर से बात करते हैं। एंड द पॉइंट इज हॉर्न्स रूल ठीक है, पहले सिंगलली फिल्ड हुए फिर पेयरिंग स्टार्ट किया, लेकिन पॉइलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गलत है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का स्पिन अपोजिट है। सो दैट इज अनदर रॉन्ग एस्पेक्ट। और समझते जाइए, ये सब चीजें जब क्लियर होती जाएंगी आपके दिमाग में, तो समझते जाइए आप लोग 2p4 हॉर्न्स रूल को तोड़ दिया है भाई। राइट, इस तरह से नहीं हो सकता है। फिलिंग 2p4 का कैसे होगा? 1 2 3 and 4. Clear point? Okay. So the next one is 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s ऐसे लिखते हैं। पॉइंट क्लियर है? 1s, 2s। सो मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, इट इज द प्रॉपर सीक्वेंस? नो, बिकॉज n plus l that is 1, n plus l 2, n plus l 3, n plus l 3, n plus l 4, n plus l 5, n plus l 4। क्लियर हो गया? अब देखिए भाई, सबसे पहले ये ठीक है, ये भी ठीक है, इन दोनों में n plus l सेम है, लेकिन n की वैल्यू कम है, तो ठीक है, ये भी ठीक है। अब इन दोनों का नंबर आएगा, ये तो बाद में जाएगा ही जाएगा। क्लियर पॉइंट? अब बोलिए भाई, n plus l की वैल्यू सेम है, ये पहले ये तो पहले इसकी फीलिंग होगी, फिर इसकी फीलिंग होगी। ऑफ व्यू प्रिंसिपल को अपोज कर रहा है ये वाला जो अरेंजमेंट है ये। क्लियर है? तो हम लोग अभी 3 प्रिंसिपल के आधार पे, अब प्रश्न आता है कि सर जब फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम करेंगे तो हमारे लिए तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, कैसे इसको याद रखें। राइट, तो भाई आप लोग याद रखने के लिए एक सिंपल सा अरेंजमेंट आपको सिखाते हैं, उसको फॉलो कीजिएगा। और वो अरेंजमेंट है आपका, आप लोग 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s तक लिख लीजिएगा। राइट, फिर आप 2 से शुरू कीजिएगा और 7 तक खत्म कीजिएगा। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक। अगला 3 से शुरू कीजिएगा, 3d से, 3d, 4d, 5d, 6d और 7d। अगला 4f से शुरू कीजिएगा, 4f, 5f, 6f और 7f। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम 2 है, ऐसा है, मैक्सिमम 6 है, मैक्सिमम 10 है और मैक्सिमम 4 है। राइट, अब फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन n प्लस l रूल बार बार लिख कर देखने की जरूरत नहीं है। आप जब ये ड्रॉ कर लोगे और ये 2-3 बार में हैबिचुअल हो जाओगे आप लोग, आप इस सीक्वेंस इस तरह से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कीजिए, 1s देन 2s और ये बिल्कुल उसको स्ट्रिक्टली ओबे कर रहा है, 1s, 2s, 2p, 3s, then 3p, after that 4s। डायगोनली ऐसे खींच लीजिए आप लोग, 3d, 4p, फिर 5s। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p बढ़ेगा, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। उसके बाद फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यूं चलेगा। क्लियर है?
यूं चलेगा। ठीक है भाई, इसके बाद आपका काम यहीं तक खत्म हो जाएगा। जब आप ये लिखोगे तो समझ लीजिए सभी नॉन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन यहीं खत्म। ठीक है, तो आप लोग काउंटिंग सीखिएगा, बस 2 4 5 बार ये काउंटिंग करना है आपको। और क्या है काउंटिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38, राइट, 38, और उसके बाद 39 40 41 42 43 44, इस तरह से आप लोग करते रहिएगा। दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38, इस तरह से आपको काउंटिंग करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और कुछ बेसिक्स पॉइंट्स पे बात करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।